हेलो नमस्कार साथियों। मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस प्रैक्टिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते उम्मीद करते सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी जोरों शोरों से जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जहां तक मुझे पता है कि आप लोग अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे होंगे और आपको पता है ये क्लास आपकी डेली होती है, तो डेली आपको लाइव क्लास में जुड़ना है। आप लोग अगर पेन पेपर कॉपी लेकर बैठेंगे तो मैं विश्वास दे रहा एक एक चीज आपकी यहीं से आएगी, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने के लिए। चाहे आप आर्मी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, मतलब जहां रीजनिंग आती है एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब आप आ जाओ बढ़िया तरीके से, फिर हम लोग चीजों को यहाँ पर समझते हैं और समझकर सारी चीजों को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं और कौन सा तरीका आपको यहाँ पर बढ़िया लगेगा। तो पहले ही क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ही आ जाता। क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में आंसर आपको बिल्कुल बेटा नहीं करना है ना, जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल नहीं करना। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा चार अक्षर दिए जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, चार अक्षर दिए हैं आपका, जबकि एक अलग है, मतलब असंगत आपसे पूछ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है आपको याद रखना। यहाँ पर ऑड वन आउट की बात की जाती है, ऑड वन आउट की बात की जाती है, इस बात को याद रखना। मतलब एक आपको अलग इनमें से निकालना है, तो पैटर्न क्या बनेगा, आ जाओ इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर बात ये आती है कि सर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या होगा। एक बार जरा यहाँ पर बच्चे समझ, क्वेश्चन को ध्यान से करना, जल्दबाजी मत आंसर करना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते आते अरे तो हमें सब आ रहा है, वहीं पर आपकी गलती हो जाती है। ठीक, कैसे करोगे देखो। तो सबसे पहले नंबर पर आपको एक कोड बनाना है कि यहाँ पर कोड क्या है। तो आपने देखा सर पैटर्न क्या लिखा था, जी का कोड 7 चला जाएगा, सी का 3 बनेगा और यहां पर आप बात करते बच्चा कितना आपका 5 आ जाएगा। कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, ये आपका 19 आ जाएगा। तो पहले हम ये देख सकते थे क्या हमारे में उस तरीके का पैटर्न बनेगा। आप चाहो तो यहाँ दो तरीके से आंसर दे सकते हो, मैं अभी इसको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बोवल्स चेक करोगे तो आपका ई दिया गया, उस आधार पर आंसर ए है। लेकिन पहले हम इसका क्रम भी चेक कर लेते हैं ना। 19, 19 के बाद 10 बनेगा, 10 के बाद आपका यहां पर आपका कितना 12 हो जाएगा। वेरी गुड। ये 16 बनेगा, 16 के बाद आपका कितना, ये 12, 12 के बाद आपका 14 यहां पर चला जाता है। वेरी गुड। अगला देखो ये कितना बनेगा 10, 10 के बाद आप यहां पर बात करते हो कितना बनेगा बच्चों, हाँ 10 दिया गया है। 10 के बाद आपका 6 है और 6 के बाद आपका कितना 3 दिया गया है। ये पैटर्न आपके हिसाब से यहां पर लिखा जाता है। तो अब मुझे एक बार कमेंट करके बताना है सारे के सारे बच्चे जल्दी से कि कौन सा पैटर्न यहां पर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाओ। सारे बच्चों को आंसर बढ़िया करना है, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, इस बात को मैंने पहले भी तुमसे बोला है। और बढ़िया तरीके से आप सारी चीजों को एकदम लल्लन टाप तरीके से चीजों को बढ़िया से बनाते जाओगे। आ जाओ यहाँ पर चीजों को हम समझ लेते हैं। तो बच्चा हम गैप की बात कर लेते हैं कि सर गैप कैसे बनेगा। अगर हम गैप की बात करें तो यहां पर माइनस का 4 का गैप हुआ है, अगले की बात करें तो प्लस का आपका 2 यहां पर पैटर्न बन रहा है। ये आपने क्या देखा सर, यहां पर माइनस का कितना हो रहा है 9 हो रहा है, माइनस का 9, इसके बाद प्लस का 2 हो रहा था, बिल्कुल क्लियर है। ये माइनस का 4 गया, ये प्लस का 2 गया, वेरी गुड। ये माइनस का 4 गया और यहां पर बच्चों बात करते हैं, यहां पर आपका प्लस का, यहां पर तो आपका बनता नजर नहीं आ रहा मेरे बच्चों, है ना, ये आपका बनता नजर नहीं आ रहा। इस बीच को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया उसमें कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा गलत है बच्चे, है ना। यहां पर मुझे लगता है कि या तो आपका यच होना चाहिए तब हो पाएगा, भाई यहां पर यच होगा तभी आपका बनेगा, तो हमें यहां पर यच करना पड़ेगा तभी आपका बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यच बनेगा तभी आ पाएगा। ये यच करेंगे तो यहां पर आप लोगों के हिसाब से कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 8 बनेगा तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा। इस आधार पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका कौन सा जाएगा, बी फॉर बॉर्डर, इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार सारे बच्चे जल्दी से बता दो कमेंट करके। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लल्लन टॉप। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं क्लास को ध्यान से करिएगा, इधर उधर की बातें ना कर कर आप केवल पढ़ने पर फोकस करोगे तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाने वाले हो। इस बात को, मेरी बात आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉर्डर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चंस क्या दे रखा जरा ध्यान देना। कह रहा है उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा आपका पहले के साथ पैटर्न दिया गया है। मुझे बता दो कैसे इस पैटर्न को बनाओगे, तरीका क्या लगाओगे। मैंने आपसे बोला था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यह है, आप इसका कोड लिखना शुरू करो। इसका क्या करो बच्चों, कोड लिखना शुरू करो। जैसे जी का कोड कितना होता बच्चों, 7 बनेगा, एच का कोड 8 होता है और ये आपका कितना 9 हो जाता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है।
यल का कोड 12 जाता है, के का कोड 11 जाएगा बच्चों, और जे का कोड आपका 10 चला जाता है। तो यहां पर जब आपने देखा कि सर यहां पर पैटर्न हमारा कौन सा जा रहा है, क्या इसके अपोजिट लेटर की बात हो रही है? अपोजिट लेटर की बात करेंगे तो यहां पर बेटा आपका पैटर्न नहीं जा रहा था। कोई बात नहीं, जरा हम समझते हैं और चीजों को समझने की बात कोशिश करते हैं। आपने देखा सर प्लस का 5 यहां पर हुआ है, सर प्लस का 3 हुआ है, और प्लस का 1 आपका यहां पर हो रहा था। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास यस दिया है, यस का मतलब कितना बच्चे आपका 19 दिया गया है, 19 के बाद 20 है, और 20 के बाद आपका 21 दिया गया है। तो सबसे पहले कितना है, प्लस का 5 दे रखा है, तो प्लस का 5 कर दो। प्लस का 5 करोगे बच्चों कितना बनेगा, 24 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों। और फिर प्लस का 1 करोगे तो आपका 22 चला जाएगा। और जब ये 22 हो जाएगा तो यहां पर आप क्या कहोगे, एक्स का कोड कितना होता है, 24, ये आपका डब्ल्यू होता है, ये आपका बी बन जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन सा बनेगा, ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे यहाँ पर लाइव क्लास में आते हैं, जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। लाइक की संख्या रुकनी, देखो आपका परम कर्तव्य भैया, मैं पहले भी कहता हूं आपका परम कर्तव्य। अगर आप क्लास को ध्यान से समझोगे, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के लेवल का कराता हूं, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करता हूं, ताकि आप अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ में निर्वहन कर पाए। क्लियर है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जरा ध्यान देंगे, सारे के सारे मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या बनेगा। वेरी गुड। यहां पर बच्चा आपका सॉफ्ट नहीं लिखा होगा, हमारी टाइपिस्ट महोदया भी कभी कभार अलग तरीके का एकदम लिख देती, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होती हैं, गलती इंसान से होती है। बच्चा ये आपका सांप होगा, सौंफ नहीं होगा। सौंफ तो आपका अलग होता है, जो सब्जी वगैरह में आपका प्रयोग किया, जानते हो ना सौंफ, जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। देखो यहां पर बच्चों हम लोग बात करते कंगारू क्या होता है भैया, अगर बात करते कंगारू किसको बोला जाता है, कंगारू ऑस्ट्रेलियन को बोला जाता है। किसको बच्चों? ऑस्ट्रेलियन के, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होते हैं उनको कंगारू के नाम से जाना जाता है। तो कंगारू क्या एक जानवर है, कंगारू क्या एक तरीके का जानवर है, जिस जानवर का काम क्या होता है, ये कुदकता है। क्या करता है बच्चा, कुदकने की बात यहां पर कर लेता है। बिल्कुल क्लियर हुआ, ये आपका पैटर्न यहां तक चला जाता। अच्छा, मतलब यहां पर जानवर की क्वालिटी की बात करी जा रही है, तो जब जानवर की क्वालिटी की बात की जाएगी, यहां पर क्या लिखा, सांप की बात हो रही है। तो सांप क्या करता बताओ बच्चा, रेंगता है ना। देखो यहां पर क्या रेंगना हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, रेंगने का काम कौन करता बच्चे, सांप आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांप। अच्छा, अगर पूछ लेता सांप आवाज कैसी निकालता है, तो आपने देखा होगा कौन सी, मल्लिका शेरावत, जानते होगे तुम लोग है ना। तो वो आपकी क्या होती है, अगर यहां पर बच्चों बात करेंगे तो वो आपकी होती है क्या, उसकी बात अगर हम लोग करते हैं, वो आपके हिस्स, कैसा हिस्स वाला पैटर्न यहां पर आ जाता है। क्या मेरे बच्चे इस बात को आप समझ पा रहे हो? क्या सारे के सारे इस बात को आप समझ पा रहे हो कि सर बिल्कुल बढ़िया से चीजें हम समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये, कभी भी क्वेश्चन ऐसा अगर पूछा जाए तो आप ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, कौन सा शायद यूपी का है, वो एक इंसान है जिसको 7 बार नहीं 7 या 8 बार वो सांप को काट चुका है, वो नहीं, सांप उसको काट चुका है, और 9वीं बार जब काटेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो बाद में जब वैज्ञानिक लोग हैं, जो रिसर्च हुआ, मेडिकल पर रिसर्च हुआ, तो पता ये चला कि वो उसको एक स्नेक्स फोबिया है, मतलब उसके सांपों का डर लगता है, उसको लगता है कि सांप ही मेरे रात को काटने आता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही सांप तुम्हें इतना, जैसे ये सब बनावटी चीजें होती हैं, साइंस आजकल बहुत आगे बच्चा बढ़ गई है ना, तो वही बात निकल कर देखो आई। और कुछ लोग उसको बोल रहे थे भाई ऐसे कैसा होगा, क्या हो गया, तो वो कहीं ना कहीं चीजें आपको दिक्कत करती हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से करते रहना, एक एक क्वेश्चन आपको करना। हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करते जाएंगे, क्योंकि जीवन में आपको याद रखना, आप चाहे जितने आगे बढ़ जाओ, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनसे आप प्यार मोहब्बत नहीं करते हो तो फिर आपके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज इस क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ, जरा ध्यान देना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। आपने देखा सर 2 दिया था, 2 के बाद में यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका 3 का 3 दिया गया, आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां पर हमारा सेम नंबर की बात की गई थी, 1 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 प्लस के बाद एक नंबर भी बढ़ रहा है, उसी प्रकार से 1 प्लस होगा तो 5 जाएगा,
ये कितने 4 दे रखे, तो अगला 5 वाला ही होगा, 2 वाला नहीं बनेगा, 3 वाला नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो 5 वाला ही बिल्कुल आपका करेक्ट आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे सर कौन से पेपर में पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन, तो भैया अगर हम बात कर लेते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपका CHSL में, CHSL 2022, CHSL 2022 में आपका पेपर ये पूछा गया था, मतलब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, एग्जामिनर की भाषा को समझो कि ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है जो हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है, सिलेक्शन उसका होता है जो कम क्वेश्चन करके आता है, सिलेक्टिव क्वेश्चन करके आता है और उसको डाउट बिल्कुल नहीं होता, वही चीजें आपको बढ़िया बना पाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है मेरे बच्चों, क्लियर है, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा ना सारे बच्चों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से आप एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपकी नहीं बनती है। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चे? अपराध की बच्चों बात करते, देखो अपराध की बात की गई है ना बच्चों, हम लोग यहां पर बात करते अपराध की। अपराध का जो मामला है वो आपराधिक से रिलेशन यहां पर दिया गया, किससे? आपराधिक से बच्चों यहां पर लिया जाता है। इसका मतलब है इसकी क्वालिटी की बात करें, जो अपराध होगा वो आपराधिक मामले में आ जाएगा, इस बात को आपको याद रखना। मतलब यहां पर इसकी क्वालिटी की बात की जा रही है। क्या बताया? क्वालिटी की बात हो, अपराध आपराधिक हो जाएगा, आपराधिक मामला होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे मामले आपराधिक मामले में ये पकड़ा गया, मतलब उसकी क्वालिटी की बात, उसकी एडजेक्टिव, उसकी क्षमता की बात यहां पर की जाती है। तो आप बताओ, हृदय रुधिर विज्ञान की बात करेंगे, हृदय रुधिर विज्ञान का कोई बच्चा मतलब नहीं होता है यहां पर, आप याद रखेंगे। ब्रह्मांड जो होता है वो ब्रह्मांड विज्ञान से आपका संबंधित होता है। हृदय की बात करेंगे तो आपका कार्डियोलॉजी होता है, आपने पता होगा ना। अब बताओ कार्डियोलॉजी से संबंधित क्या होता है? हृदय रोग संस्थान आपका होता है। यहां पर बच्चे अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में जान करते हैं। मानव व्यवहार जो होता है मौसम विज्ञान अलग हो जाएगा, दोनों का रिलेशन नहीं है। पुष्प आपका अलग हो जाएगा, जिसे हम लोग एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पुष्प का शायद नहीं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। एक बार कमेंट करके बताना सारे बच्चे, एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताना क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो। जितने बच्चे नए हैं आज पहली बार क्लास में विजिट किए हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज क्लास को लाइक शेयर बहुत जरूरी आपको करना रहता है। उसके कारण है क्योंकि जब हमारे पास, मैंने कहा ना, हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं है कि आप लोगों को बहुत कुछ दिया जा सके, लेकिन आप ही मेरे क्लास के ब्रांड एम्बेसडर हो। अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास को लेता हूं तो आपको भी परम कर्तव्य बनता कि आप क्लास को ध्यान से लें और ध्यान से चीजों को समझें। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? वेरी गुड है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका? बी फॉर बॉर्डर आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। बी फॉर बॉर्डर बच्चा आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहां पर बन जाता है। वेरी गुड मेरे लाड़लो। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है। तो आपको क्या लिखा? 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है। अब कह रहा अगला जो है एक आपका अलग है, असंगत का आपको बताना कौन सा पैटर्न बनेगा, कौन सा पैटर्न आपका यहां पर बन जाता है। मेरे बच्चों जरा ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं करने हैं। बोलो, बनाओ मेरे बच्चों, जल्दी से बना दो। इस बात को आपको याद रखना है कि सर कौन सा पैटर्न है जो बिल्कुल आपका करेक्ट चला जाता है। बताओ मेरे बच्चों। देखो अब आपके दिमाग में यहां पर यह है, या तो पहले नंबर पर इसमें देखो सम और विषम वाला मामला, पहले नंबर पर देखो सम और विषम वाला मामला। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपका भाज्य और अभाज्य वाला देखो, भाज्य और अभाज्य वाला यहां पर आपको देखना पड़ेगा, तब आपका ये बन पाएगा। और अगर ये नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको एक चीज याद रखना है, इसमें देखो कौन सा रूल लग रहा। अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संख्याएं हैं, आप देखो क्या, क्योंकि बड़ा ही नंबर आपका डिवाइड होगा। हम अगर बच्चों बात करते 11 से मान लेते अगर हमने डिवाइड किया तो 11 सत्ते 77 चला जाएगा। 77 की बात करते तो आपका कितना, ये भी आपका 11 से ही पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका 11 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो अगर हम 11 से बात करते तो आपने देखा 800 कितना है, 825 दे रखा है, मुझे लगता है 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? 5 भाई, 3 इधर से और 2 उधर से, तो 5 हो जाएगा। 11 पंचे 55 जाएगा, मतलब ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है। चलिए अच्छी बात है। यहां पर बच्चे हम लोग बात इसमें 11 का रूल्स भी लगा सकते हो, 2 दूना 4 आपका ये चला जाएगा, तो मुझे लगता है 11 से ये भी डिवाइड हो जाएगा।
तो 11 से ये भी डिवाइड हो रहा है। अच्छा 968 की बात कर लेते हैं, कितना है 9668 की बात करेंगे। अब कितना 11 से डिवाइड करके देख लो, तो 11 अट्ठे 60 88 बनेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, 11 अट्ठे 60। यहां पर जब आपने बताया तो इनके बाद बच्चों बात कर ले, 2 10 से यानी कि 8 आ जाएगा, और जब ये 8 आ जाएगा तो 88 चला जाएगा, इसका मतलब 11 से ये भी डिवाइड होगा। अब यहां पर अगर मुझे लग रहा है आपका आंसर जाएगा 1521, कितना 15, क्यों, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। याद रखना मेरे बच्चों 1521 की बात हो रही है, तो 1521 का मतलब क्या हुआ, 11 से आपने डिवाइड किया तो आंसर यहां पर कितना आ गया, 11 एकन 11 चला जाएगा, 11 एकन 11 जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 तिया 33 जाएगा तो 7 2 आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 91 आ गया। मैंने कहा था ना कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा सर आपके दिमाग में ये चीज कहां से आई कि आपने कैसे सोच लिया कि 11 का ही रूल्स लगेगा? उसका कारण है कि आप जब को ये पता चल जाता है कि संख्या आपकी नहीं है बन रही है, तो हमेशा एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन रखता है जिसमें आपको लगेगा कि प्रॉब्लम होगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं याद रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती फिर है। तो बच्चा आपका कौन सा पैटर्न बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। क्या मेरे बच्चों इस बात को आप समझ पा रहे? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से करना, कॉपी में नालायक को नोट करते जाना सारी चीजें, ऐसा नहीं कि बस केवल ऐसे ही काम चल रहा है। हाँ पिटोगे पक्का तुम लोग। चलो आ जाओ, एक बार शेयर करके रहो और लाइक भी कर दो सबसे पहले नंबर पर। देखो बनाओ इस क्वेश्चन को, बच्चा क्या लिखा हुआ है देखते ध्यान से। सभी डिब्बे जार हैं। अगर बच्चे हम लोग बात करते, मैंने क्या बताया, सभी डिब्बे की बात हो रही, ये आपका डिब्बे और आपका ये जार हो जाएगा, जार हो जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए कोई टिन डिब्बा नहीं है, कोई टिन डब्बा नहीं है। अगर यहां पर बात करते हैं कोई भी टिन है उसका डिब्बे से कोई रिलेशन नहीं है, इस बात को आपने यहां पर बना दिया। तो अब आपके दिमाग में फिगर, आपने एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपने फिगर यही बनाया? अगर फिगर यही बनाए तो इसका आंसर कैसे आएगा, आ जाओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ जार टिन है। अगर बच्चों बात करते हैं तो अगर हम बात करें कुछ जार टिन है, भैया ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम कंफर्म नहीं है। सभी टिन जार हैं तो सभी टिन जार हैं ये भी नहीं कह सकते हैं, सभी टिन जार, हम दोनों ही बात यहां पर कह सकते हैं कि या तो दोनों ही गलत होंगे या वाली कंडीशन आ जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, यहां पर आपकी या वाली कंडीशन अगर होती तो चला जाता, ठीक है। इसके बारे में मुझे जानकारी पता है, इसके बारे में हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो यहां पर मुझे लगता है ये दोनों ही गलत होंगे। कुछ जार टिन है, कुछ जार टिन है तो हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे है कि नहीं है, हमें पता नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। और सभी टिन जार हैं तो ये भी आपका गलत ही जाएगा। तो मुझे लगता है यहां पर अगर या वाला दिया होगा तो सही हो जाता है, लेकिन अगर या नहीं दिया है तो आपका फिर एक ही ऑप्शन बनता है कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा और ना ही सेकंड निकलेगा। क्लियर है? बोलो एक बार मुझे जल्दी से बच्चों बता दो, क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो? क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही लल्लन टाप, बहुत ही शानदार, बहुत ही लल्लन टाप, बहुत ही शानदार। चलिए क्लियर है मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी से यहां पर इस चीज को आप समझ लेते हैं। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लल्लन टाप क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इनको वर्ग दिए गए हैं, वेन डायग्राम आपको बनाने की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, अविवाहित है, विवाहित है और व्यक्ति की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर हम पैटर्न की बात करें, देखो या तो व्यक्ति होगा, भाई सीधी सी बात, ये तो आप भी जानते हो कि अगर कोई इंसान या तो शादीशुदा होगा या तो नहीं होगा। विवाहित अवैध का मतलब क्या है, जिसकी शादी हो जाती है, सीधी सी बात है, ये तो बात ना तो जानते हो, कॉमन सी बात है ना, सबको पता होगा। और अगर पता है तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों यहां पर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति की बात करते हैं आपका, यहां पर आपका ये विवाहित वाला हो जाएगा, नहीं मैरिड वाला, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, अविवाहित का आ जाएगा। बोलो क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो? ये पैटर्न कहां पर दिया है सर? ऑप्शन नंबर आपका सी में बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो कहने का मतलब ये है, हमें जरूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ही लल्लन टाप तरीके से हम चीजों को यहां पर समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या, आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, आप बढ़िया तरीके से चीजों को बना पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जो बताएगा उसको मेरी तरफ से, जैसे कल मैंने गिफ्ट दिया था, याद है, कल मैंने गिफ्ट दिया था पार्ले जी, आज भी आपको गिफ्ट मिलेगा ठीक है। तो आप लोग बताओ इसका आंसर, देखें कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बता के चला जाता है, बताओ।
कल 2 लोगों को गिफ्ट मिला था, है ना, याद है? हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। यहाँ पर ललिता और उसको निशा को गिफ्ट मिला था कल पार्ले जी का, है ना? तो आप लोग यहाँ पर बताओ इसका आंसर क्या बनेगा जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन बेहतरीन है, आ जाओ यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे सर इस क्वेश्चन का। देखो पहली बात ये हो गई कि अगर 4 से 5 स्टेप में, ध्यान देना आपको 2 चीजें याद रखनी है। यहाँ पर 32 से स्टार्ट किया और ये स्टेप में आपको इतनी जल्दी आ गया 5 लाख, मतलब 59,049 आ गया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ पर एक चीज को बात करें कि सर ये जो बढ़ रहा है तो उसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर हम बच्चों बात करते हैं 32 दिया है, 32 की बात करते 2 से तो मामला नहीं जाएगा। अगर 2 से नहीं जाएगा तो यहां पर आप ये भी कर सकते हो सर 32 है, 32 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 जाएगा, कैरी 1 लगेगा, 5 से 15 एक आपका 16 जाएगा। कुल मिलाकर क्या पता चला हमें? ये पता चला कि इसके आसपास का ही बनेगा। और यहां पर जब हमने 32 इंटू 4 की बात करेंगे तो 4 दूना 8 चला जाएगा और 3 चौको 12, 128 आएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ये जो पैटर्न बना, ये जो पैटर्न बना, यहां पर पैटर्न हमने कैसे समझा, ध्यान देना इस चीज को। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई ना तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते हो। तो एक बात आपने देखी, इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आपकी है ये 32 इंटू 4.5, तब इसका गुणा अगर करोगे तो मुझे लगता है 144 के बराबर आ जाएगा। 144 के बराबर ही जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसी चीजों को समझोगे तभी आप चीजों को बढ़िया से बना पाओगे। तो यहां पर आपने क्या देखा कि 32 में अगर हम 4.5 का गुणा करा देते तो आपका ये चला जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी सही है। हमें आपको यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा, क्या यहां पर ऐसा है या नहीं है। अगर ये समझ गए तो मामला सेट है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो हमारे पास कितना दिया था, 144 है ना, कितना है बच्चों, 144 की बात करेंगे। 144 का 4.5 से आपको गुणा कराना है। कैसे गुणा कराओगे, चलो बात कर लेते हैं। देखो पहले एक एक से कर लो गुणा, एक एक का गुणा कर पाओगे। 5 को 20 जाएगा, कैरी आपका 2 लो, 5 को 20 और 2 आपका 22 चला जाएगा, कैरी 2 लगेगा। 5 एकन 5 एक आपका 7 चला जाएगा, इंटू लगाया, 4 चौको 16 चला जाएगा। कितना, 4 चौको 16 जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं बिल्कुल, कैरी 1 लगेगा। 4 चौको 16 एक आपका कितना, 17 यहां पर हो जाता है, वेरी गुड, कैरी 1 लगेगा। 4 एकन 4 आपका कितना, ये 5 हो जाता है। यहां पर जब आपने देखा तो 0 का 0 चला जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 7 7 1 14 हो जाएगा और यहां पर आपका कितना, ये 6 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव तो आपका ये आ गया। कुल मिलाकर ये कितना आ गया, 648 से निकल कर आ जाता है। क्या 648 आपके ऑप्शन में दिया? देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपने इसको कैसे एकदम बढ़िया तरीके से बना दिया, 648। तो सीरीज के प्रश्न आपको बहुत डरावने लगते हैं, आपको लगता है सर हम नहीं बना पाएंगे। मैंने कहा ना, जहां से आप सोचना बंद करते हो वहीं सर लोग सोचना शुरू करते हैं जो चैंपियन है। तो आप भी चैंपियंस हो, अगर आप चैंपियन हो तो आप चीजों को ऐसे ही समझोगे तभी बना पाओगे। तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही करेक्ट बन रहा है। ठीक है भैया, इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपको फिर कोई भी समस्या आपकी किसी प्रकार से नहीं होगी। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो कितने बच्चों को बात ये समझ में आ गई, कितने बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर, एकदम लल्लन टाप तरीके समझ में? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और आगे भी आप पैटर्न देखोगे तो आपको वही पैटर्न जाएगा। हमें सब कुछ नहीं चेक करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन को जब आप पहली बार देखोगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन कहते ना कि डर के आगे जीत नहीं है बेटा, डर के आगे दर्द है। तो जितना अगर दर्द लेना चाहते हो तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चीजें बना पाओगे। ठीक है, सारे बच्चे इस बात को बहुत बढ़िया से जान रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से सारे बच्चे सारे बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर यहाँ पर दे भी रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना। तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये चला जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से करना। आंसर आप लोग बताएंगे बच्चों, क्या बनेगा बताओ। बन रहा कि नहीं बन रहा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, सारे के सारे मेरे लाड़ले जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो? आप कहोगे सर बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हमने चीजों को समझ लिया, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हमने चीजों को यहाँ पर समझ लिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत या समस्या परेशानी ना हो। आपसे क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन के जो अंतर्निहित हो। अंतर्निहित का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड की बात होती है। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, जो आपका छुपा हुआ होता है, जो आकृति आपकी छिपी हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड है। ठीक है, चलिए
तो यहां पर आप लोग बना लेंगे इसको और जरा आंसर बताएंगे कौन सा पैटर्न बनेगा। अब मुझे बताओ ये चीज कहां पर आपकी छिपी हुई है जिससे कि चीजें हम बढ़िया से बना पाए। भैया आपने एक चीज को गौर किया कि अगर हम इस वाले पैटर्न की बात, ध्यान देना सारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। पहले आपने ये जाया, आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छा सॉरी यहां से देखो, यहां से जब हम देखोगे आपका पैटर्न ये यहां से चला गया, इसके बाद आप यहां पर आए, उसके बाद यहां पर आ गए, वेरी गुड बच्चे, और यहां से आप यहां पर आए, यहां से आने के बाद यहां पर आए, और फिर इसके बाद में आप सीधे डायरेक्ट यहां पर चले गए। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया बढ़िया आंसर आपका नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा। मैंने आपसे पहले भी बोला कि आप कभी फिगर वाले का क्वेश्चन कोई आए तो बड़ा ध्यान से करो, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, एकदम फ्री के नंबर होते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ भी करने की जरूरत आपकी नहीं होती, इस बात को आपको याद रखना। कितने बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर है मेरे लाडलो? वेरी गुड। ठीक है, चलिए भाई बोलो क्या समझ पा रहे हो लाडलो? क्या मेरी बात, इस बात को आप समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बना दो सारे के सारे बच्चे जल्दी से। और ये बताओ तैयारी कैसी चल रही तुम लोगों की? मैं पहले भी कह चुका हूं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, अगर रीजनिंग आएगी तो इसी क्लास से आपकी आएगी। आपको 2 क्लासेस का टाइम टेबल भी मैंने बताया है, जिन बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता देता हूं कि अगर आपको डेली क्लास यहां पर होती है, भैया पहली क्लास आपकी मिलती है 10 बजे, 10 बजे चाय के साथ आपको लेना है। जो आपकी क्लास कितने बजे होती बच्चा? ये होती रीजनिंग की क्लास, है ना। ये क्लास आपको चाय के साथ लेनी है, आपको याद रखना है। 11 बजे वाली जो क्लास आपकी होती है वो बच्चों आपकी होती है मैथ की क्लास। मैथ मैं ही पढ़ाता हूं तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों क्लास आपकी एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर चीजें चली जाती हैं। तो आप इस चीज का याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए आ जाओ। इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे थे, सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। देखो यतेंद्र से लंबा, मैंने कहा पढ़ना शुरू करो। यतेंद्र से लंबा, भैया अगर बात करते तो आपने बना दिया भाई। यतेंद्र से लंबा कौन है? सोनू है। यतेंद्र से लंबा आपका सोनू हो जाएगा, ठीक है। अमित से लंबा सुभाष है। अमित से लंबा कौन हो बच्चे? सुभाष है, तो हमने सच बना दिया ताकि आपको पता चल पाए सुभाष है। सत्तू सबसे लंबा है, तो भैया अगर बात करते हैं आपका सोनू है। सत्तू सबसे लंबा है तो आपका यहां पर आ जाएगा सत्तू। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है सोनू से लंबा है अमित। सोनू से लंबा है अमित, अगर सोनू से लंबा अमित है इसका मतलब है कि भैया ये यहां पर आ जाएगा ए, और इसके बाद आपका आ जाएगा कौन? सुभाष आ जाएगा। क्या मेरे बच्चों इस बात को आप समझ पा रहे थे? बिल्कुल बढ़िया, इनको हटा दो, इनका काम आपका आप खत्म हो गया, इनका काम खत्म है। सोनू से लंबा कौन है? अमित है, तो हमने बना दिया। यदि भी अपनी लंबाई के साथ खड़े हैं तो ठीक मध्य में कौन आएगा? वाह क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या लल्लन टाप क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। अगर हम लोग बात करते तो आपके पास में कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 5 लोग हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो भैया 2 इधर से हटाओ, 2 उधर से हटाओ, तो बीच में कौन आ जाएंगे? अमित आ जाएंगे। बीच में कौन आएगा बच्चों? अमित यहां पर आ जाएंगे। क्या मेरे बच्चों अमित आपके ऑप्शन में दिया गया है? तो इस चीज को आप याद रखोगे, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, चाहे जैसा दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, अगर उस पर आपने काम किया है तो आप जरूर से उस चीज को बना पाओगे बढ़िया तरीके से। मेरे बच्चों याद रखना, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जितनी ईमानदारी से आप अगर क्लास को लेते हो उतनी ईमानदारी से क्लास लेते रहो। आप जब पेपर में बैठोगे ना तो आपको यही लगेगा कि सर मजा आ गया। ठीक है, और बातें वगैरह कम किया करो, अपने पढ़ने पर फोकस आपको करना है, क्योंकि जो पढ़ाई पर फोकस करता है वो आपको मंजिल उसको थोड़ा हो सकता देर में मिले, लेकिन मिलती जरूर है मेरे बच्चों। मैंने पहले भी बार आपसे पहले भी कई बार बोला है कि आपको एक बात जीवन में हमेशा रखनी, जब आपको कभी हल्का महसूस हो, कभी आपका ऐसा लगे कि नहीं अब जीवन में हम हार चुके हैं, तो बस अपने आप से एक बात केवल पूछना है कि हमने इस चीज को अगर शुरुआत ही क्यों किया था, फिर इतनी दम थी मुझ में जो मैंने बस केवल शुरुआत करी। कई लोग तैयारी कर जिनके पास कई सारे संसाधन भी नहीं, फिर भी आज वो तैयारी में अपना बढ़िया, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, कई सारे एग्जाम वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चीजें आपकी कहां पर हो रही हैं। ठीक है, चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है आज के ना। बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताओ सारे बच्चे कितने ऐसे हैं जिनको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि सर एकदम लल्लन टाप तरीके से चीजें समझ रहे। वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अरे यस सर तो टाइप कर दो नालायको, एक बार यस सर टाइप करो सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर हैं। चलिए आ जाओ बंद कर लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, पैटर्न दिया था। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए कैसे आप क्या करो, क्या लिखा था सर? यहाँ पर लिखा है 0.25 लिखा हुआ है, वेरी गुड। अगला आपका 1 लिखा हुआ, वेरी गुड।
यहां पर हमें पता करना है, और ये आपका 4 है, 4 के बाद आपका 6.25 है, और ये आपका 9 है। तो ये तो हमें बात पता चल गई। क्या हमें पता चली सर? कि भैया अगर हम इन दोनों के गैप की बात करें तो 0.75 के करीब हम यहां पर आ जाएंगे, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो 2.25 आपका यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चों। और अगले की बात जब हम करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सर 75 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 75 अगर जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर ये 7 बन जाएगा, और 2 इधर से आ जाएगा, तो 275 क्या यहां से आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी बढ़िया। चलिए, तो यहां से हमें एक डाटा तो पता चल गया कि अगर इन दोनों की बात करें 0.50 का इसमें आपका क्या प्लस हो रहा है। बहुत शानदार, बढ़िया है। तो आप 20 में प्लस कर दो, कितना? 0.50 प्लस करोगे सर ये 5 चला जाएगा, और 7 5 12 यानी कि आपका 1.25 हो जाएगा बच्चा। कितना? 1.25 बच्चों आपका चला जाएगा। मेरे बच्चों क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? इस बात को आप समझ पा रहे हो? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल ही लल्लन टाप तरीके से हम चीजों को समझ गए? अच्छा, नहीं इसमें नहीं जोड़ना था ना, एक में जोड़ना था। तो एक में अगर 50 जोड़ोगे मेरे बच्चों, आप जल्दी से बताओ, एक में 50 जोड़ना था। क्लियर हुआ कि नहीं? इनके बीच अगर 50 का अंतर है, इसका मतलब है अगर 50 यहां से हम बात करें तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि 25 इधर से चला जाएगा बच्चों, है ना? 0.5 तो आ जाएगा आंसर, 0.5 आपका यहां पर चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो अगर 0.5 हम इसमें जोड़ देते हैं, 0.75 दिया है और आपको 50 जोड़ना है, तो 5 5 चला जाएगा, 7 और 2, 7 5 12 का आपका 2 आ जाएगा, और यहां पर आपका 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर ये निकल नहीं रहा बेटा, हमारा आंसर ये निकल नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा भी तो करा जा सकता है, ऐसा भी तो करा जा सकता है कि इनके बीच गैप निकाला आपने। अब इनके बीच अगर हम बात कर, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग आंसर करके बताओ क्या पैटर्न बनेगा। एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर इसका आंसर क्या बनेगा। देखो इसको ऐसे बना लो, सबसे पहले जब आपने यहाँ पर पैटर्न बनाया तो 0.75 है, 2.25 इनके बीच ही आ रहा है, तो इनके बीच कॉमन कितना है बच्चा? आपका 0.50 आया। तो अगला जो होगा वो भी तो आपका 0.50 ही बनेगा। अगर 0.50 बनेगा तो 5 इधर से चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपको? अगर इन दोनों की बात करते हैं तो 25 उधर से चला जाएगा, तो भैया ये 1.75 आएगा क्या? आप कहोगे इनके बीच में 1.75 की बात यहां पर हो जाती है, और जब 1.75 की बात करेंगे तो अब इनके बीच में 50 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनके बीच में 1.50 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बताओ जल्दी से बेटा। भैया इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, तभी आपको चीजें बच्चे बना पाओगे, तभी आपका चीजें बच्चे बना पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपके हिसाब से कितना जाना चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार मुझे जरा कमेंट करके आप लोग बताओ, मैं जब तक इसको रीचेक करता हूं। मुझे लग रहा है कुछ डाउट तो नहीं क्वेश्चन में। एक बार सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, एक बार जल्दी से मुझे बताओ, तब तक मैं रीचेक कर लेता हूं कि सर पैटर्न आपका क्या बन जाएगा। वेरी गुड। हम्म, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो कि सर यहाँ पर पैटर्न क्या बनेगा। भैया अगर हम बात करते हैं, अगर 50 जोड़ोगे, 50 जोड़ दोगे मेरे हिसाब से, तो यहां पर आपका फिर यही आ जाएगा। 50 जोड़ोगे तो आपका ये चलाएगा, इनके बीच बात करोगे ना, इनके बीच 50 का गैप होगा, ये 50 का गैप, तो ये सही जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे बच्चों आपको फिर कितना करना पड़ेगा? तो ये चीज आपके दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, 2.25 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, एक बार देख लेना। समझ में ना अगर आए तो इसको फिर मैं बाद में बताता हूं। अगर आपको कोई समस्या हो रही तो इसको आप स्किप करेंगे, कोई समस्या हो रही तो इसको स्किप कर दो, बाद में मैं देख के बता दूंगा। वैसे आंसर इसका यही जा रहा है। ठीक है, आंसर इसका वही बन रहा है, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताते रहे। चलिए, इस बात को आपको याद रखना। एक बार सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं जल्दी से सेशन को शेयर करके लाइक भी कर देंगे, और अपने काम के प्रति जल्दी से आ जाए बेहतरीन तरीके से। ठीक है मेरे लाड़े लो, वेरी गुड। चलिए आ जाओ, यहां पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करिए जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति को आपको करेगा। क्या करे, जरा ध्यान देना मेरे बच्चों। श्रृंखला को पूरा करना है तो आपका पैटर्न क्या बनेगा? श्रृंखला को पूरा करना है तो पैटर्न क्या बनेगा? जल्दी से मेरे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पर पैटर्न क्या बनेगा। चलो बना लेते हैं। देखो, ए के बाद बी जा रहा, बी के बाद सी जा रहा, सी के बाद डी, डी के बाद ई जाएगा,
तो ये आसान क्वेश्चन है। एक के बाद डी जा रहा है, इसका मतलब प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बच्चों बात करेंगे तो 4 और 3 आपका सॉरी 4 और 5, 4 5 आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो आपने क्या देखा 9 9 7 यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिलाकर इसमें पैटर्न कितने का चल रहा सर, ये 3 का पैटर्न चला, 5 का और इसके बाद 7 का, तो प्लस का 2 गया, प्लस का 2 गया, इसके बाद प्लस का 2 चला जाएगा, तो आपका 9 आ जाएगा। तो आपको पता है सर पी कितना दूर था 16, 16 की बात करते हैं, 16 और प्लस 9 बराबर कितना आपका 25 हो जाएगा, और 25 की बात करते हैं तो आपका 22 यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई 22 इसका बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि आपके प्रश्न में कोई भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप बढ़िया से क्वेश्चन को बना पाओगे। बोलो एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या समझ पा रहे हो मेरे चैंपियंस? क्लास डेली लिया करो मेरे बच्चों, जो बच्चे नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक दिन क्लास लेने बेटा कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, एक दिन क्लास तुम्हें लगता है एक दिन क्लास लो काम हो जाएगा ना, क्लास डेली लिया करो। क्लास डेली लोगे तो आप बढ़िया से चीजों को समझ पाओगे और समझ करके आंसर कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से करेंगे बच्चे, और जल्दी से आपको कमेंट करके बच्चों बताना है। बताओ, कह रहा है जरा ध्यान देना कि दर्पण एमएन पर रखा जाता है, दर्पण एमएन पर रखा जाता है, आप लोगों को आंसर बताना है क्या पैटर्न बनेगा। वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही लल्लन टाप, बहुत ही जबरदस्त। मजा आ रहा पढ़ने में कि नहीं आ रहा? चलिए तो एक बात मुझे बता दो, यहां पर आपका एमएन कहां पर, ये एमएन है, तो एमएन रेखा इधर है, तो इसका मतलब पास वाला पास, दूर वाला दूर जाएगा, तो ये दूर है तो ये दूर ही रहेगा, ये पास कैसे आ गया, इसको हटाओ दोनों को पहले। अब इन दोनों की बात कर लेते सर, इसमें कौन सा पैटर्न बनेगा। भैया एक बात मुझे बता दो, यहां पर अगर ये लाइनें ऊपर हैं तो लाइन ऊपर होनी चाहिए थी, इसमें आपकी लाइन नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी फॉर डिफेंस, बिल्कुल इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, डी फॉर डिफेंस आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। कुल मिलाकर आपको ये बात पता चल गई कि सर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना। मैं पहले बता रहा हूं, एक क्लास आपकी सुबह 10 बजे होती है, एक क्लास आपकी सुबह 11 बजे होती है। ये मैथ और रीजनिंग क्लास दोनों साथ में चलती है, तो आप सारे काम धंधे छोड़कर सुबह क्लास में आ जाया करो। मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिलेक्टिव कराता हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आ रही बात समझ में? अरे लाइक वाइक कर दो ना, लाइक को एक बार क्लास को लाइक करके शेयर भी कर दिया करो, है ना, क्लास को लाइक करके शेयर भी आपको करना होता है। चलो बनाओ जरा बच्चे, क्या कर, ग्रेड का रिलेशन आपका बच्चे ये लिखा हुआ, ग्रेड का रिलेशन ये, वेरी गुड। आपसे फाइनल का रिलेशन आपसे ये पूछा जा रहा है, तो कह रहा बच्चे आपको ये बताना है रीगल का आपका क्या बनेगा, रीगल का आपको बताना है मेरे बच्चों, जल्दी से क्या पैटर्न बन जाएगा। बोलो क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? आप कहोगे सर बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से हम यहां पर समझ पा रहे हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त, और बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो क्लास डेली लेते रहो, छोड़ना नहीं है एक भी क्लास, क्योंकि आपके सारे पैटर्न, सारा सब कुछ आपको यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, ताकि आप अपने टारगेट के प्रति ईमानदारी बरते रहो, बाकी तो चीजें हम फिर करवाई देंगे। ठीक है, चलिए आंसर आने शुरू हो चुके, चलिए बात कर लेते। देखो यहाँ पर ग्रेड की बात करेंगे, तो ग्रेड यहाँ पर मुझे लग रहा है इसका यहाँ पर फेक कोड लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है मेरे बच्चे, फेक कोड आपका लग रहा है। क्या फेक कोड? फेक कोड सर क्या होता है, मतलब प्लेस, रियल प्लेस वैल्यू ना होकर फेक कोड इसमें बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर, जैसे आपका आर है, तो सबसे पहले अगर आपने आर से बात करी, आर का मतलब आगे से सेकंड यानी कि 2 नंबर है, 2 नंबर सभी में लिखा था, कोई बात नहीं। ई की बात अगर करते आगे से थर्ड नंबर यानी कि 1 नंबर, तो 21 यहाँ पर आ जाएगा, और 21 केवल आपका यहीं पर दिया गया। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। मैंने कहा क्या था कि जीआर स्टार कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर को जल्दी पाना है। अगर सच में तुम्हें जीआर स्टार कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो एक बार सारे बच्चे यस सर लिखकर टाइप करेंगे कि सर बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ रही हैं प्रॉपर। क्लियर है? चलिए आ जाओ, आ जाओ, यहां पर बात करते हैं। आप कहोगे सर एकदम लल्लन टाप तरीके से आप समझ पा रहे हैं। वेरी गुड मेरे बच्चों, ठीक है, बोलो भाई समझ पा रहे हो क्या? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हम चीजों को समझ गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही लल्लन टाप, बहुत ही शानदार। क्लियर है? चलिए जल्दी से बना दो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कि सर इसका आंसर क्या बने। क्या कह रहा है जरा ध्यान देना। क्वेश्चन बताओ, ए बी क्यू एफ केंद्र की मुख करके गोल मेज के चारों तरफ बैठे, तो पहले गोल मेज बना लो, पहले गोल मेज बना लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना। ये आपने एक गोल मेज बना ली, बिल्कुल बढ़िया है।
इस गोल मेज में क्या बोला गया, जरा ध्यान देना। इस गोल मेज में बोला गया कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो हमने मान लिया ये ऐसे आपके बैठे थे, ये ऐसे बैठे, तो आपने इस चीज को बना लिया। वेरी गुड। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान देना था आपको। सबसे पहले लेफ्ट राइट से जहां पर लिखा हो, देखो क्या लिखा था, जी के बाईं ओर कौन, एफ बैठा है, तो जी यहां पर है, जी के बायां इधर है, आप जी के बायां आपका एफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। जो आएगा, जो का मतलब बाद से होता है, जो का मतलब क्या होता है बच्चे, बाद से होता है, जो का मतलब क्या होता है बच्चा, बाद वाला। तो बाद जी के अपोजिट में कौन, ए बैठा है, जी के अपोजिट में कौन बच्चा आपका, ए बैठा है, आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया है। अगला क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना, ए और जे के बीच में बी बैठा है, ए और जे के बीच में बी बैठा है। तो अगर हम बच्चों बात करते थे, आपने इधर तो बैठ नहीं पाएगा, वो इधर ही बैठ पाएगा, सीधी सी बात है, ये आपका जे हो जाएगा और यहां पर आपका बी हो जाएगा, ए और जे के बीच में बी बैठा। अब एक ही तो बच रहा है, एक कौन सा बच गया भैया, ई, ई यहां पर आ जाएगा। आपने सभी को बैठा दिया, वेरी गुड। अब जब सभी को बैठा दिया है तो आपको करना क्या होता है मेरे बच्चों, जरा ध्यान देना, बिल्कुल क्लियर है, जरा को ध्यान से। यहां पर इस चीज को आपको क्लियर हो गया, आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गया। चलिए, अब जब आपने देखा तो आपसे पूछ रहा ई के बाईं ओर कौन बैठा है, तो भैया ई के बायां आपका ए बैठा है, ई के बायां कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम लल्लन टाप तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आप किसी प्रकार की चीजों को प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। आप कहोगे सर मजा आ गया क्वेश्चन कराने के तरीके से। इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर मिलती है, टेलीग्राम चैनल आपको पता है द लीडर डिफेंस फैक्ट्री के नाम से आपको है, वहां पर आप इसका चैनल पर पीडीएफ इसकी सारी अपलोड होती है, आप यहां पर बढ़िया से कर सकते हो। इसके सारे क्वेश्चन जो आपके रह जाते हैं, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर रखेंगे, बाकी जो क्वेश्चन ये रह जाएंगे इसके सारे के सारे आपको आंसर ऑफलाइन कमेंट करके आंसर बताना है कि आंसर इसका क्या बनेगा। एक बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्लास कैसी लग रही ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हम कितना अच्छा पढ़ा पा रहे या किन चीजों के बारे में हम बात और करनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बहुत इस क्लास को प्यार सपोर्ट कर रहे हो। 11 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, मैथ की क्लास में भी आप लोगों को सारे बच्चों को जबरदस्त तरीके से क्लास में आना है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे तो आपका पैटर्न क्या बनेगा, ये आपका पैटर्न यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मेरे लाडलो। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, सारे क्वेश्चन कर जरूर लेना और आंसर तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर करना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।